ने कहा था कि जितने यहाँ पर मेरे ब्राह्मण हैं सारे मेरा अनुष्ठान करो, सारी मेरी पूजा करो, लेकिन यदि मैं हार गया तो तुम में से एक भी पंडित जिंदा नहीं रहेगा, सबको कत्लेआम कर दूंगा। और सारे ब्राह्मण पूजा तो कर ही रहे थे, द्वारिकाधीश को निवेदन करने गए थे और द्वारिकाधीश ने उस युद्ध में से उन ब्राह्मणों को बचाने के लिए पलायन करना स्वीकार कर लिया। तब से उसने सोचा कि ब्राह्मणों के मंत्र में बहुत शक्ति है और ब्राह्मण चाहे जो कर सकता है। अरे मथुरा का राजा यहाँ से भग गया, समुद्र में जाके शरण लिए, फिर ब्राह्मणों की ताकत इतनी तेज है, इसलिए ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था। अपने दरवाजे पर आए हुए ब्राह्मण का सम्मान करता था, किसी भी आदमी को वहां पे सम्मानित होकर के बाहर नहीं भेजता। अब तीनों, एक तो अर्जुन, एक भीम और मेरे कन्हैया, तीनों ब्राह्मण के वेश में जाते हैं और ब्राह्मण के वेश में जाकर के जरासंध के राज दरबार में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करके निवेदन करते हैं, महाराज सत्कार किया है, तीनों ब्राह्मणों की पूजा की है, बोले क्या सेवा करें आप? बोले नहीं, सेवा हमारे को भी नहीं चाहिए। क्या अभी सेवा हमारे को नहीं चाहिए, सब ठीक है। बोले मेरे दरबार में यदि कोई आता है तो बिना कोई काम से नहीं आता, और मेरे दरबार में जो भी आदमी आएगा उसको मैं बिना दिए नहीं भेजता, और विशेषकर ब्राह्मण को मैं खाली हाथ कभी नहीं लौटाता। इसलिए आप मांगिए, क्या चाहते हो, क्या इच्छा है आपकी? तो उन तीनों ने क्या कहा? क्या मास्टर जी? उन तीनों ने क्या कहा? द्वंद्व युद्धम देहि, यदि तुम देना ही चाहते हो हमारे को युद्ध की भिक्षा दीजिए। जरासंध ने आज तक कभी मना नहीं किया है, ब्राह्मणों मैं तुम्हारे को द्वंद्व युद्ध दूंगा, लेकिन एक परिचय तुम्हारा जरूर चाहूंगा, मैं तुम्हारे से युद्ध करूंगा। तीनों में से एक के लिए कहा, ये तीनों में से एक ही साथ युद्ध करूंगा। अब तीनों में से एक के साथ युद्ध करे तो भगवान श्री कृष्ण से मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लगता है मैंने कहीं तुम्हारे को देखा है, ऐसा लगता है तुम्हारी मुस्कान से कि मैंने तुम्हारे को कहीं देखा है। हाँ देखा होगा, हम तो विद्वान पंडित आदमी है, कहीं जाते रहते हैं, आते रहते हैं, चलते रहते हैं, हमारे नहीं। अपना पूरा परिचय दो। तो परिचय देने के बाद आप युद्ध नहीं करोगे तो वचन है जरासंध का, मैंने कहा है कि द्वंद्व युद्ध करूंगा। तीनों में से एक के साथ परिचय दिए, तीनों अपने स्वरूप में आ जाते हैं और तीनों स्वरूप में आकर कहते हैं ये तो पांडुनंदन भीम है, ये पांडुनंदन अर्जुन है और मैं द्वारिकाधीश कृष्ण। बोले तेरे से तो युद्ध करने का कोई धर्म नहीं है। बोले क्यों नहीं है? वो तेरे से तो युद्ध इसलिए नहीं कर सकता, तो युद्ध छोड़ के भाग गया था मेरे यहाँ से, और भगे हुए योद्धा से युद्ध करना अच्छी बात है, हम मैं तेरे से युद्ध नहीं करूंगा। अब जरासंध देखो ताज्जुब की बात, 17 बार थप्पड़ खाई वो तो नहीं बात याद करता है, और एक बार केवल भगवान भग गए उसको याद रखा। कन्हैया की बात कि तू भग गया था मेरे को छोड़ करके, इसलिए मैं तेरे से युद्ध नहीं करूंगा। और ये अर्जुन तो क्या है, छोटा है, मेरी बराबरी का नहीं है, भीम से युद्ध कर सकता। तो फिर भीम के और जरासंध के दोनों के युद्ध होता है।
पहले जो द्वंद्व युद्ध होते थे उस समय के अनुसार होते थे। निश्चित समय पे युद्ध शुरू होना, निश्चित समय पे युद्ध समाप्त होना, और उसके बाद में दोनों प्रेम से बैठते थे, बातें करते थे, लेकिन वापस उसी समय युद्ध चालू हो जाना। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। एक बार भीम ने कहा कन्हैया को, कन्हैया मेरी साड़ी हड्डी पसली तोड़वाने के बाद भी चैन लोगे क्या? बोले क्या बात हो गई? बोले जरासंध में इतनी ताकत है कि मेरी सारी हड्डी पसलियों को बिल्कुल सिकुड़ गई, मेरी तो थर-थर कांपने लग जाता हूँ उसके सामने जाते, मेरे को डर लगता है। बोले कोई बात नहीं, अब की बार तेरे को जिता देंगे। भगवान ने कब तक नहीं कहा? भगवान जब तक किसी की सहायता नहीं करते हैं, जब तक वो अपनी अंतरात्मा से बांटता नहीं। इतने दिनों तक युद्ध चल रहा है, लेकिन भीम ने अभी तक ये नहीं कहा। भीम को ये मालूम है कि मेरी भुजाओं में ताकत है, मैं कोई हूँ, अवध पुत्र हूँ, मैं युद्ध कर सकता हूँ। जरासंध मेरे सामने क्या है? उसको अभिमान था भीम को इस बात का, और भीम का अभिमान यहाँ चूर हुआ है। द्रौपदी को केस पकड़ करके लाया जा रहा है हरी सभा के अंदर। तो द्रौपदी ने सबसे पहले कृष्ण को नहीं पुकारा, हरी सभा में आकर के अपने पतियों को देखती है कि मेरे पांच पति हैं, और पतियों के सामने मेरे को ये दुशासन यदि ले जाएगा तो ये पति इसकी कप्पी कर देंगे। नहीं, वहां जाकर के देखती है कि उनके पति को गर्दन झुका करके मरण तुल्य अवस्था में बैठे हैं। भीम की ओर देखती है, लेकिन भीम की ओर देखती है तो भीम भी विश्व पितामह की तरफ देखती है। हे पितामह, पितामह को कहती है, पितामह को पुकारती है, लेकिन पितामह भी मौन हो गए। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे ब्रह्म ऋषियों को पुकारती है, सबके सामने सभा के अंदर बैठे हुए हुआ, लेकिन जब तक शरणागति नहीं होती है तब तक कुछ भी संभव नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान 52 वट पीठाधीश्वर परशुरामपुरी बाबा के महंत और हमारे सब कुछ, हमारे सर्वस्व इस भागवत की कथा को शुभारंभ करने के लिए भी पधारे थे, और आज समापन के कथा विराम की ओर जाने वाले हैं, उसमें भी सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। व्यास पीठ से हम सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। बैठ जाइए सभी। तो जब तक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण लाल की लीलाओं का चित्रण यह होता है कि जब तक परमात्मा उसको पुकारते नहीं है कोई अपने मन से, मनसा वाचा कर्मणा, जब तक अपने मन से कोई पुकारता नहीं है तब तक परमात्मा उसकी सहायता करने के लिए नहीं जाते। युद्धमनो देहि राजेंद्र तंतसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यः कोक्षिणः। द्वंद युद्ध चल रहा है। भीम कई दिनों से युद्ध कर रहा है जरासंध के साथ में। जरासंध के साथ युद्ध करते करते भीम थक गया। कन्हैया को कहता, कन्हैया मेरी तो नस नस ढीली हो गई है। अच्छा, तेरे में तो बहुत ताकत थी, जरासंध जैसे व्यक्ति से तुम ऐसे डर रहे हो?
मेरे को लगता है तुम मेरे को मरवाने के बाद ही चैन का पानी पियोगे, ऐसा लगता है। कोई उपाय तो करो, ऐसे थोड़ी युद्ध करता रहूंगा। कोई बात चलो युद्ध के समय ही बताएंगे आपको। तो दोनों का द्वंद्व युद्ध चलता है और दोनों के द्वंद्व युद्ध के समय बाल कृष्ण लाल ने एक, जिसको अपन मारवाड़ी भाषा में फलडा बोलते हैं, बांस की एक टुकड़ा, उसको लेकर के चीरा है, ऐसे चीर के दिखाया है। भीम देख रहा है और एक को इधर और इधर वाले को इधर फेंका। भीम समझ गया और भीम ने जरासंध के साथ युद्ध करते करते उसके दोनों पैरों को पकड़ा है और दोनों पैरों को पकड़ करके उसको बीच में से फाड़ दिया, इधर वाले को इधर और इधर वाले को इधर। यदि वो दोनों को ऐसे भगा देता, फेंक देता, तो उस जरासंध को ऐसा आशीर्वाद था कि वो वापस उनका शरीर जुड़ जाता। ये केवल बात केवल अपने नारायण नहीं जानते थे, हमारे द्वारिकाधीश ही जानते थे। वहां से 20,000 राजाओं को मुक्त कराया है। मुक्त करा करके राजसूय यज्ञ हुआ है। राजसूय यज्ञ के अंदर प्रथम पूज्य कौन हो? प्रथम पूज्य के लिए नकुल सहदेव ने प्रस्ताव दिया है कि हमारे द्वारिकाधीश ही प्रथम पूज्य की पूजा हो। प्रथम पूज्य द्वारिकाधीश रहे और द्वारिकाधीश का नाम लेते ही शिशुपाल दौड़ा है, एक पे एक गालियां बकने के लिए तैयार हो गया है और सारे पांडव शस्त्र लेकर के उसको मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। सबको मेरे वासुदेव ने मना कर दिया है, कुछ नहीं करना, बोल ले। गलतियां गिन रहे हैं, 1 2 3 5 7 10 20 30 100 और 100 होते ही सुदर्शन चक्र चला है और सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया है। शिशुपाल का वध करने के बाद में राजसूय यज्ञ चालू होता है। अब यज्ञ के अंदर जो कई प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, दान देना है, लेना है, भंडार बनाना है, भंडार परोसना है, चांदी सोनों की रक्षा कौन करेगा, गहनों की रक्षा कौन करेगा, इन सारी बातों का ध्यान रखना है। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रथम पूज्य बना दिया गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने सबके विभागों को बांटा। अब गुरुदेव भगवान को पता है भाई कौन आदमी किस काम का, और उसको वही काम बताते थे गुरु जी, और जो काम वो बताते हैं वो काम वो आदमी कर लेता है। तो गुरुदेव भगवान ने हमारे द्वारिकाधीश को पता है कि कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा है, कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा है कि वो जितना दान देगा उससे दुगना वापस आ जाएगा। इसलिए कर्ण को और दुर्योधन को, उन दोनों को तो दान देने के लिए लगाया है। दुर्योधन को क्यों लगाया? कर्ण के पास तो ऐसा वरदान था, उसके हाथ में ऐसी अस्त्र रेखा थी, लेकिन दुर्योधन को क्यों लगाया? मेरे वासुदेव ये जानते हैं कि दुर्योधन पांडवों का शत्रु है और दुश्मन क्या चाहेगा, इसके भंडार को खाली करो, और खाली करो बदनामी होगी, सामान लुट गया, बीत गया, और बीत गया तो यहाँ बदनामी हो जाएगी। देखो आपने बताया था वासुदेव को, द्वारकाधीश को प्रथम पूज्य बनाया था, क्या कर लिया, ये तो फेल हो गया, कमी पड़ गई, सामान कम पड़ गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को और कृष्ण को, दोनों को क्या चीज दी? दोनों को तो दान देने का संभलाया काम।
और दूसरा है भंडार का। भंडार का काम किसको संभला है? भीमसेन को। जो सबसे ज्यादा खाता है उसको भंडारी बनाना चाहिए। यदि उसको भंडारी नहीं बनाओगे और कंजूस को भंडारी बना दिया मेरे जैसे को, तो 2 पुड़ी पुरुषेगा और 2 पुड़ी पुरुषने के बाद गए ओढ़ ले लाडू हाथ में पुरस्कारी करने से और लाडू लो आप बोल रहे भाई आग लो मनी मन कर रहे तो आप डाल दिया। हमारे एक पंडित जी थे, वो पंडित जी बड़े विद्वान भी थे और बड़े पेट के भी वो थे। तो 2 जगह का जी बना गया उनको। अब एक जगह तो तब चूरमा दाल बाटी और एक जगह थे लड्डू पूड़ी सब्जी। तो उसने सोचा कि अपन ऐसा करते, चूरमा तो जी नहीं आते और लाडू की पातल ले ली से चूरमा की पातल का दबाव ज्यादा जो रावत जब चूरमा में पार्टी भी आता है दाल से और से कई चीजें। तो चूरमा तो आप जी पछेरे साल से पहले यहाँ पातल लिया तो पातल लाटे पटेल बाबा बड़ा यहाँ घाटा वैसा जा जी दरवाजा गमान कोठियार गमान जान के भाई बाबा आपन तो पातल दे दो पातल वातल कहीं बनो महाराज जीम लो तो जीम लो। अरे भाई क्यों परेशानी माँ की देख ठंडा वंडा जोड़ा सा मैं जीम बजाऊँ आग लगा चूर में डाल बाटी जीम राशन अब तुम्हारे पातल दे दो। कहते महाराज 2-4 बातें करवा की आवश्यकता करो मैंने आगलो भंडारी बनाए जो कोठियार बैठा है तो मैं तो साने बोला जीम दो। कहते भाई फिर थारे जचीगी तो मैं तो जीम ही नहीं दिशा मारे भाई पण मतलब थारे ईंडे वेट से कोठियार का सारे तो बराबर कमान कहीं आवलो कहीं जाओलो। पर एक बात ध्यान रखजे 4 लाडू से कम एक बारी बत्ती जे मन आको न खेती से पहले बारी बैठती टाइम मार। अब पातल वैसी 8 लाडू की 8 लाडू दे दे तो दुकान पे आप अभी अब 4 लाडू करता 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 12 चौका होगा 48 लाडू खाऊंगा। तो महाराज 48 लाडू खागा कहते देख अब भी खेरे जो पातल दे दे अब भी खेरे जो पातल दे दे नहीं देख। कहते महाराज तब वो देखो आता है अब कहीं खासी अब तो आप रोज जरा खेरे दे। कहते महाराज पातल खे दियो कौन दो तो कौन दो। कहते फिर आप दे 100 लाडू खार के जैसे ऐसे ब्रह्म ऋषि हुआ करते थे। हमारे काला डेरा के एक मिश्र जी महाराज थे 5 किलो की दूध की खीर की उनके बारे में बताते हैं कैसे खीर की बाल्टी को दूध लगा करके पी गए थे पूरी बाल्टी में। तो भाई खीर चमचा से परोसी जाए से तो भीमसेन को इसलिए बनाया गया कि वो भीमसेन खूब खाता था। इसलिए भीमसेन अपने हाथ से अच्छी परोसगारी करेगा अच्छा सबको खिलाएगा। द्रौपदी को लगाया परोसगारी करने के लिए भोजन परोसने के लिए परिवेशने द्रुपद जा भागवत में लिखा है परिवेशने द्रुपद परोसने के लिए द्रौपदी को लगाया गया। और द्रौपदी जो थी पंजाब की रहने वाली थी शुद्ध और सात्विक पांचाल नरेश की पुत्री थी। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेवा ली कृष्ण पादावने जने। आने वाले जो भी व्यक्ति थे उन सबके सबसे पहले चरण धोने का काम होता था। दरवाजे के ऊपर जो भी व्यक्ति आता था उनका सत्कार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण खड़े रहते थे और पानी जल डालने वाले दूसरे होते थे। जल डाल करके उनके चरणों का जल लेकर के जैसे हम गुरु महाराज के चरणों का प्रथम पूज्य छत गुरुदेव भगवान गुरु महाराज की पूजा करते हैं। सबसे पहले चरण पूजा होती है और चरण पूजा करने के बाद उस जल का पान करते हैं मस्तक पर लगाते हैं। और सब जितने भी जो राजा लोग ब्रह्म ऋषि आते थे उनके जल का छींटा लगा करके और अपने महलों में छींटा लगा। युद्ध का प्रारंभ कहाँ होता है अपमान जहां होता है
विश्वकर्मा ने एक ऐसा महल बनाया था कि उस महल में जहां पानी दिखता था वहां तो था आंगन, और जहां आंगन दिखता था वहां था पानी। तो जब पानी दिखता था वहां वो दुर्योधन चलने लगा, तो दुर्योधन ने अपने चलते 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 अपने ये जो अपन पहनते हैं धोती वगैरह उसको थोड़ा ऊंचा करके चल रहा था, और दूसरे चौक के अंदर गया, और दूसरे चौक के अंदर जहां बिल्कुल सूखा दिखाई दे रहा था वहां था पानी, और वहां पानी में जाते गिर गया, और गिरते ही द्रौपदी की दृष्टि पड़ गई, और द्रौपदी दृष्टि पड़ते ही द्रौपदी ने कहा अंधों के तो अंधे ही होते हैं, और ये कहना देख लो, और युद्ध की बीज अंकुर हो गया। कौरवों और पांडवों के युद्ध का कार्यक्रम होता है। पहले यज्ञ सफल होता है, यज्ञ सफल होने के बाद में दुर्योधन गिरा है और कहा है कि अंधों के तो अंधे होते हैं। 12 वर्ष का पांडवों को वनवास हुआ है, 1 वर्ष का उनको अज्ञातवास हुआ है। शांति दूत बनकर के मेरे कन्हैया वहां पर आए हैं, और दुर्योधन नहीं मान रहा है। जो प्रस्ताव होता है कि अब युद्ध ही होगा, तो युद्ध के लिए यदुवंशी किधर रहेंगे, यदुवंशी जहां रहेंगे उधर जीत हो सकती है। तो सबसे पहले दुर्योधन गया है भगवान श्री कृष्ण के लिए मांगने के लिए कि मेरे को आशीर्वाद दीजिए, सेना दीजिए। दुर्योधन गया है तो दुर्योधन ऐठ में चलने वाला आदमी, और ऐठ में जाकर के उसने जाकर के देखा कि भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं। अच्छा, तो उनकी शिराने जाकर के बैठ गए, और उसके बाद गया अर्जुन गए हैं। अर्जुन ने जाकर के भगवान को चरणों में प्रणाम किया है, और चरणों में प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण उठते हैं, उठते ही सबसे पहले दृष्टि कहां जाएगी? आदमी उठेगा तो अगत्याकाणी दृष्टि जाएगी। और जैसे अर्जुन को देखा, अर्जुन ने प्रणाम किया, बोलो अर्जुन कैसे आए हो? और दुर्योधन ने कहा महाराज पहले मैं आया हूँ, पहले मेरी बात सुनी जाए, पहले मांगने का अधिकार मेरा है क्योंकि पहले मैं आया हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम मांगो। ये अर्जुन है, ये थोड़ी देर बाद में मांग लेगा। क्या मांगा? बोले महाराज युद्ध हो रहा है, कौरव पांडवों के हमारे दोनों के युद्ध होगा, हमारे को आपकी सहायता चाहिए। द्वारिकाधीश ने कहा कि देखो मांगने का तुम्हारा पहला अधिकार है, एक तरफ तो मैं अकेला न शस्त्र उठाऊंगा न शस्त्र चलाऊंगा, और एक तरफ मेरी सारी सेना है, पैदल घुड़सवार हाथी घोड़े जितनी भी सेना है वो सारी सेना है। बोलो क्या चाहिए दुर्योधन? तो दुर्योधन तो मतवाला था। अरे बोले अकेले का लेके क्या करेंगे, जो शस्त्र नहीं उठाए वो क्या काम करेगा? अपने को तो सेना दे दीजिए महाराज। बोले ठीक है। अर्जुन तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले महाराज बचा हुआ मेरे को तो आपका साथ चाहिए, आप मेरे साथ चलोगे, आप मेरे को आशीर्वाद देंगे, आपके चरणार बिंदों की मैं बैठा रहूंगा, पूजा करूंगा, तो मेरे को सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा दोनों का युद्ध होता है, कौरव पांडवों का युद्ध होता है, और युद्ध के अंदर कौरवों का समस्त साम्राज्य नष्ट होता है। पांडव राज्याधीन होते हैं। राज्याधीन होने के बाद पता चलता है कि कृष्ण भगवान पलायन कर गए, परम धाम चले गए हैं। तो उनको देखने के बाद में पांडव स्वर्ग आरोहण करते हैं। स्वर्ग आरोहण करने के बाद में राजा परीक्षित को राज्य देते हैं, और राजा परीक्षित को राज्य देने के बाद ये कहते हैं कि परीक्षित पहले दिन से लेकर के आज तक की कथा मैंने वापस समाप्त कर दी है आपके साथ। अच्छा, पहले दिन ये बताया था कि समीक ऋषि के गले में तुमने मरा हुआ सर्प डाला था, उनके लड़के श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था, और श्राप के कारण से आप यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हो। और वही बात आज फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि वहां तक का कार्यक्रम
आपको श्राप क्यों मिला, कैसे मिला, कैसे आप आए, यहाँ तक की वार्ता हो गई। बोले महाराज आप एक प्रसंग बोल रहे थे, पहले आपने एक प्रसंग बताया था, राजा परीक्षित कहते हैं। बोले कौन सा प्रसंग? बोले आपने एक प्रसंग बताया था मेरे को कि भगवान श्री कृष्ण में विद्या अध्ययन करने गए तो उनके मित्र थे सुदामा। उन सुदामा जी की उनकी मित्रता हुई थी, लेकिन सुदामा जी का क्या हुआ, सुदामा जी कैसे रहे, उनकी जीवन कैसा रहा, तो थोड़ा उस पर प्रकाश डालने का, उनकी कथा भी यदि आप कहते हैं तो आपकी कृपा होगी। तो सुदामा जी का चरित्र यहाँ से शुरू होता है। सुदामा जी कौन है? ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने केवल अपनी मन की डोर को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया, परमात्मा के अलावा किसी का ध्यान नहीं है, दिन रात भजन करना, दिन रात भजन करना। कई लोग बाग अपने भजनों में कहते हैं कि कन्हैया वो सुदामा जी असंतुष्ट थे, दरिद्र थे, भिखमंगे थे, भीख मांग के खाते थे, ऐसा कुछ। सुदामा जी ने कभी जीवन में भिक्षा मांगी नहीं, जो भी देते थे। ब्राह्मण का अधिकार क्या है? दान लेना और दान देना। यदि कोई दान देने आता है तो दान लेने का अधिकार ब्राह्मण का है, लेकिन मांग करके खाने का अधिकार ब्राह्मण का नहीं। गोविंद के चरणों में उनकी प्रीति थी। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। विचार करते हैं, बात करते हैं, दोनों पति पत्नी बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। एक बार उनकी पत्नी उनको बार बार कहती है जी आप पहले कहा करते थे कि कृष्ण भगवान आपके मित्र हैं, लेकिन आपने कभी उनके दर्शन भी किए हैं विद्या अध्ययन के बाद में? बोले नहीं। बोले आपके मन में कभी ये विचार नहीं आता है क्या कि भगवान श्री कृष्ण के आप दर्शन कर ले? विचार तो आता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय में विराजमान है। सुशीला का ये सोच है कि यदि ये एक बार मेरे कन्हैया के दरबार में चले जाएं, कन्हैया के जाकर के एक बार अपना चरित्र दिखा दे कि ये कैसे हैं, गरीब हैं, उनकी कैसी व्यवस्था है, तो ऐसी व्यवस्था में क्या सेवा है? वो भेजना चाहती है उनको, और सुदामा जी कहते हैं कि मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने कभी जीवन में मांगा नहीं। आसन महाराज जी का आसन, वो चाहते हैं कि कैसे भी एक बार वहां चले जाए सुदामा, मेरे कन्हैया के चरणों में एक बार निवेदन कर दें। तो सुदामा जी कहते हैं कि तुम मेरे को वहां भेजना क्यों चाहती हो? तो इसलिए भेजना चाहती हो वहां पर मेरे को कि मैं वहां जाकर के कुछ मांगू? मैं मांगूंगा, मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा वहां जाकर के। और यदि उन्होंने मांगने के बाद कुछ ये भी दे भी दिया तो मैं लेके नहीं आऊंगा। भागवत जी ने बताया है कृष्णास्यासीद प्रसादस्युत ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा
सुदामा जी के जितने विशेषण बताए गए हैं भागवत में, किसी के भी नहीं बताए हैं। कृष्ण आसीत सखा कश्चित, कैसे सखा है? ब्राह्मणों ब्रह्मविद्तमः, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, जो ब्रह्म के अंदर आराधना करने वाले हैं, और विरक्त है, माया और मोह से दूर है। विवाह हो गया कोई बात नहीं है, पत्नी है कोई बात नहीं है, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया, मांग करके जा करके इकट्ठा नहीं करते थे, संग्रह नहीं करते थे। कई संतों ने तो ऐसी व्याख्या की है भागवताचार्यों ने कि जब फसल आती है और फसल काटने के बाद में जमीन के अंदर जो दाने बच जाया करते थे, उनको चुग करके, उनको धो करके, उनकी रोटी 2 टिक्कड़ खुद पाते थे और 2 टिक्कड़ अपनी पत्नी को खिलाते थे। इस प्रकार से उनका जीवन का चलता है। लेकिन सुशीला उनको बार बार कहती है, जाइए जाइए। अरे जाने से क्या होगा, जाने से क्या होगा? संतोष रूपी धन यदि किसी के पास में है तो सब कुछ है, नहीं तो किसी के पास में कुछ भी कर लो तो कुछ भी नहीं। एक संत महाराज थे, उनको एक खोटा रुपया, खोटा सिक्का रास्ते के अंदर मिला। वो संत महाराज जाते जाते उन्होंने देखा, उठाया। लोगों ने कहा, महाराज आप ये खोटा सिक्का क्यों उठा रहे हो? बोले कोई भी दरिद्र मिल जाएगा उसको दे दूंगा। अच्छा, दरिद्र को दोगे ये सिक्का? बोले तो चलते चलते रास्ते के अंदर चल रहे हैं, कोई दरिद्र नहीं मिल रहा है। भगदड़ मची हुई आ रही है और भगदड़ में देखते हो, पूछते हैं, अरे भाई भगदड़ किस चीज की हो रही है, बताओ तो सही। बोले उस देश का राजा है और उस देश पे आक्रमण करने जा रहा है। अच्छा, उस देश का चक्रवर्ती राजा? बोले क्यों? क्योंकि उसको वहां जाकर के आक्रमण करेगा, जीतेगा और उसके युद्ध को, उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाएगा। अरे मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसा मिल गया दरिद्र। सड़क के बीच में, रास्ते के बीच में खड़े हो जाते हैं। राजा के रथ के लिए सारे द्वारपाल कहते हैं, हट जाओ, रथ से पिस जाओगे, लेकिन हटा नहीं। ब्रह्म ऋषि था, खड़ा हो गया। राजा का रथ आया, क्यों, क्या बात है, नीचे उतरो। साधुओं का सम्मान किया करते थे पहले के राजा महाराज। नीचे उतरे हैं, बताइए महाराज, हाथ फैलाओ मेरे सामने। और जैसे ही हाथ फैलाया उस राजा ने, हाथ फैलाया तो उसके हाथ के अंदर वो सिक्का दे दिया। और सिक्का दे दिया, सिक्का देते ही राजा कहता है कि महाराज ये क्या दे रहे हो? बोले खोटा सिक्का है। ये खोटा सिक्का है। बोले मेरे को क्यों दे रहे हो? कि तेरे जैसा दरिद्र मैंने संसार के अंदर नहीं देखा, जिसके पास सब कुछ है, राज्य है, महल है, रानियां है, सेना है, और फिर भी तुम दूसरे के राज्य को हड़प करके अपने राज्य में मिलाना चाहते हो। ऐसा दरिद्र कौन होगा? सुदामा की पत्नी अरदास कर रही है। क्या अरदास करती है सुदामा की पत्नी? गुरु जी तो कई बार सुने हुए होंगे, मैंने तो मेरे जीवन के अंदर पहली बार गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर के यहाँ ये भगवत गुणगान प्रारंभ किया है। द्वारिका जाऊं जो, द्वारिका जाऊं जो, द्वारिका जाऊं जो, द्वारिका जाऊं जो, 8 याम यही जग तेरे। 8 याम, 8 प्रहर होती हैं, और 8 प्रहर के अंदर हे सुशीला, तुम तो सुबह से लेकर शाम तक द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ लगाई रखती हो। द्वारिका जाऊं जो, द्वारिका जाऊं जो, 8 याम यही जग तेरे। जो न कहो करियो तो बड़ो दुख
लोग जोए कहाँ अपनी गति है रे। द्वार खड़े छड़िया प्रभु के, जहाँ भूपति जानत आवत नेरे। पांच सुपारी विचारी तो देखी के, भेंट के चारण चाउर मेरे। द्वारिका जाने के लिए बार बार मुझे कहती हो, और मैं जो मैं कहो करी हो, जो तुम्हारा कहा नहीं करता हूं तो तुम नाराज हो जाती हो सुशीला। वो द्वारिकाधीश है। द्वार खड़े छड़िया प्रभु के, छड़ी लेकर के उनके दरवाजे में द्वारपाल खड़े रहते हैं। और जहां भूपति जात आवत नेरे, जहां राजा महाराजा भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसे राज दरबार है मेरे द्वारिकाधीश। तो तुम जाने के लिए कहती रही हो, हमारे पास है क्या वहां जाके ले जाने के लिए। पांच सुपारी विचारो तो देखिए, पांच सुपारी भी वहां ले जाने के लिए नहीं है। मित्र के घर पे और गुरु के घर पे कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जाओ तो कुछ लेके जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ तो कुछ लेके जाओ, किसी कथा में जा रहे हो तो कुछ लेके जाओ। संतों के दरबार में, कथा के अंदर, भगवत भजन में, मंदिर में मित्र के कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पांच सुपारी विचारी तो देखिए, भेंट को चारी न चाओ मेरे। सुशीला ने देखा, दिमाग में चुस्त हो गई। जाने की बात तो हो गई, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। सुशीला ये चाहती है कि मेरा कन्हैया मेरी दशा को देख ले। और दशा को कब देखता है? कोई बात जब आप भगवान के दरवाजे पर जब तक मस्तक नहीं होंगे, तब तक परमात्मा आपकी कृपा नहीं कर सकता। सुदामा जब तक भगवान के दरवाजे पे नहीं गए हैं, तब तक भगवान ने उनको कुछ भी नहीं दिया। सुशीला गई है, 5 घरों से चावल लेके आई है, अलग अलग 5 घरों से क्यों लेके आई है? सुशीला चाहती ना तो कई क्विंटल चावल की बोरी उसके घर में आके रख जाती है। इतने तपस्वी ब्राह्मण थे, एक बार कह के तो देखते, लेकिन एक एक मुट्ठी सबसे लेके आती है। एक पुराने से कपड़े पे बांध करके उनको कहती है, मेरे कन्हैया को दे दे। सुदामा जी वहां से रवाना हो गए। रवाना होते हैं, जा रहे थे द्वारिका और रास्ता पकड़ लिया काशी। चलते 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 थक गए। बहुत दिन हो गए, चलते चलते थक गए। अब एक नदी आ गई, उस नदी को पार करने के लिए वहां बैठे हैं कन्हैया। द्वारिकाधीश वहां से विचार करते हैं कि मेरे सुदामा को बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन मेरे को भी तो पुकारा नहीं मेरे सुदामा ने। अब जब तक नहीं पुकारेगा तब तक मैं कैसे जाऊं? कन्हैया नाव लेकर के आते हैं और कहते हैं, कन्हैया हाँ आपको कहाँ जाना है? अरे बोले भैया हमें द्वारिका जाना है। अच्छा द्वारिका जाओगे तो बैठो नाव में। बोले भैया हमारे पास पैसा तो कुछ भी नहीं है। पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ही बताओ कितनी दूर है द्वारिका? अरे द्वारिका द्वारिका तो बहुत दूर है भीतर। अच्छा कितनी दूर है? बोले भैया हम तो थक गए, क्या करें? इतनी दूर है। हे द्वारिकाधीश मैं तो चलता चलता थक गया हूं, तुम्हारे को बुलाना हो तो बुला ले, हम तो यहीं सोते हैं, तेरी इच्छा हो जो कर दे। और सुदामा जी वहीं पे सो गए, जिस अवस्था में थे वहीं पे सो गए।
द्वारिकाधीश की कृपा हुई है और उनको वहां से द्वारिका के राज दरबार के पास में उनको जाकर के सुला दिया। सुबह उठे हैं और उठ करके याद करते हैं परमात्मा। पूछ अभी तक उनको पता नहीं कि मैं कहां में हूं। तो कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं बिहारी तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी।
जैसे ही उठे